हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जी वैशादो। तो CRAV 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 53 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका प्रतिनिधि द्रव्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो प्रतिनिधि द्रव्य जैसे चित्रक का, तो चित्रक का प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है? दंती मूल या अपमार्ग। तो चित्रक का प्रतिनिधि द्रव्य है दंती मूल या अपमार्ग। नेक्स्ट है धान्यवाश। तो धान्यवास का प्रतिनिधि द्रव्य है विभीतक। तो धान्यवास का प्रतिनिधि द्रव्य है विभीतक। तगर का प्रतिनिधि द्रव्य है कुष्ठ। तो तगर का प्रतिनिधि द्रव्य है कुष्ठ। नेक्स्ट है मुर्वा। तो मुर्वा का प्रतिनिधि द्रव्य है जिगनी छाल। तो मुर्वा का प्रतिनिधि द्रव्य है जिगनी छाल। फिर है हिंस्त्रा। तो हिंस्त्रा का प्रतिनिधि द्रव्य है मानकंद। तो हिंस्त्रा का प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है? मानकंद। लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का प्रतिनिधि द्रव्य है मयूर शिखा। तो लक्ष्मणा का प्रतिनिधि द्रव्य है मयूर शिखा। भल्लातक। तो भल्लातक का प्रतिनिधि द्रव्य है चित्रक। तो भल्लातक का प्रतिनिधि द्रव्य है चित्रक। फिर है केसर। तो केसर का प्रतिनिधि द्रव्य है कुसुम्ब पुष्प। तो केसर का प्रतिनिधि द्रव्य है कुसुम्ब पुष्प। फिर आता है कस्तूरी। तो कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य है कंकोल। तो कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य है कंकोल। फिर है आपका कंकोल। तो कंकोल का प्रतिनिधि द्रव्य है जावित्री। तो कंकोल का प्रतिनिधि द्रव्य है जावित्री। फिर है कर्पूर। तो कर्पूर का प्रतिनिधि द्रव्य है सुगंधिक मोथा या ग्रंथिपर्ण। तो सुगंधिक मोथा या ग्रंथिपर्ण ये कर्पूर का प्रतिनिधि द्रव्य है। फिर है श्वेत चंदन। तो श्वेत चंदन का प्रतिनिधि द्रव्य है कर्पूर। तो श्वेत चंदन का प्रतिनिधि द्रव्य है कर्पूर। फिर है श्वेत चंदन और कर्पूर, इसका प्रतिनिधि द्रव्य है रक्त चंदन। तो श्वेत चंदन व कर्पूर का प्रतिनिधि द्रव्य है रक्त चंदन। रक्त चंदन का प्रतिनिधि द्रव्य है खस। तो रक्त चंदन का प्रतिनिधि द्रव्य है खस। बकुल का प्रतिनिधि द्रव्य है लाल कमल या नील कमल। तो बकुल का प्रतिनिधि द्रव्य है लाल कमल या नील कमल। नील कमल का प्रतिनिधि द्रव्य है कुमुद। तो नील कमल का प्रतिनिधि द्रव्य है कुमुद। चमेली पुष्प का प्रतिनिधि द्रव्य है लवंग। तो चमेली पुष्प का प्रतिनिधि द्रव्य है लवंग। फिर है नख। तो नख का प्रतिनिधि द्रव्य है लवंग पुष्प। नख का प्रतिनिधि द्रव्य है लवंग पुष्प। भारंगी। भारंगी का प्रतिनिधि द्रव्य है तालिस पत्र या कंटकारी मूल। तो भारंगी का प्रतिनिधि द्रव्य है तालिस पत्र या कंटकारी मूल। फिर है कूट। तो कूट का प्रतिनिधि द्रव्य है पुष्कर मूल, काली हाथी कलहारी और स्थैर्यण। तो कूट का प्रतिनिधि द्रव्य है पुष्कर मूल, कलिहारी व स्थैर्यक। फिर है जावित्री। तो जावित्री का प्रतिनिधि द्रव्य है लवंग। तो जावित्री का प्रतिनिधि द्रव्य है लवंग। फिर आता है मिश्री। तो मिश्री का प्रतिनिधि द्रव्य है खांड। तो मिश्री का प्रतिनिधि द्रव्य है खांड। फिर आता है अर्क दूध। तो अर्क दूध का प्रतिनिधि द्रव्य है अर्कपत्र स्वरस। तो अर्क दूध का प्रतिनिधि द्रव्य है अर्कपत्र स्वरस। फिर है निर्गुंडी। तो निर्गुंडी का प्रतिनिधि द्रव्य है तुलसी। निर्गुंडी का प्रतिनिधि द्रव्य है तुलसी। फिर है हरितिकी। हरितिकी का प्रतिनिधि द्रव्य है कर्कट श्रृंगी। हरितिकी का प्रतिनिधि द्रव्य है कर्कट श्रृंगी। फिर है कुश। कुश का प्रतिनिधि द्रव्य है काश। कुश का प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है? काश। फिर है पिपली मूल। तो पिपली मूल का प्रतिनिधि द्रव्य है चव्य व गज पिपली। तो पिपली मूल का प्रतिनिधि द्रव्य है चव्य व गज पिपली। बाकुची। बाकुची का प्रतिनिधि द्रव्य है चक्रमर्द बीज। तो बाकुची का प्रतिनिधि द्रव्य है चक्रमर्द बीज। फिर है दारू हरिद्रा। तो दारू हरिद्रा का प्रतिनिधि द्रव्य है हरिद्रा। फिर है रसांजन। तो रसांजन का प्रतिनिधि द्रव्य है द्रविकर्कवात। तो रसांजन का प्रतिनिधि द्रव्य है द्रविकर्कवात। फिर है सौराष्ट्र मृतिका। सौराष्ट्र मृतिका का प्रतिनिधि द्रव्य है स्फटिका। तो सौराष्ट्र मृतिका का प्रतिनिधि द्रव्य है स्फटिका। फिर है तालिश पत्र। तो तालिश पत्र का प्रतिनिधि द्रव्य है स्वर्णपत्री। तालिश पत्र का प्रतिनिधि द्रव्य है स्वर्णपत्री। अम्लवेतस। तो अम्लवेतस का प्रतिनिधि द्रव्य है चुक्र। तो अम्लवेतस का प्रतिनिधि द्रव्य है चुक्र। मधुयष्टि। तो मधुयष्टि का प्रतिनिधि द्रव्य है धातकी पुष्प। मधुयष्टि का प्रतिनिधि द्रव्य है धातकी पुष्प। फिर है द्राक्षा। तो द्राक्षा का प्रतिनिधि द्रव्य है गंभारी फल। द्राक्षा का प्रतिनिधि द्रव्य है गंभारी फल। गंभारी फल का प्रतिनिधि द्रव्य है मधुक। गंभारी फल का प्रतिनिधि द्रव्य है मधुक। अतिविषय का प्रतिनिधि द्रव्य है नागरमोथा। तो अतिविषय का प्रतिनिधि द्रव्य है नागरमोथा। हरितिकी का प्रतिनिधि द्रव्य है आंवला।
यानी कि शिवा। तो हृदय का प्रतिनिधि द्रव्य है आम्ला, शिवा। नागकेशर का प्रतिनिधि द्रव्य है पद्मकेशर। तो नागकेशर का प्रतिनिधि द्रव्य है पद्मकेशर। इच्छुमूल का प्रतिनिधि द्रव्य है नल। तो इच्छुमूल का प्रतिनिधि द्रव्य है नल। स्वर्ण का प्रतिनिधि द्रव्य है स्वर्णमाक्षिक। तो स्वर्ण का प्रतिनिधि द्रव्य है स्वर्णमाक्षिक। स्वर्णमाक्षिक का प्रतिनिधि द्रव्य है रजतमाक्षिक। तो स्वर्णमाक्षिक का प्रतिनिधि द्रव्य है रजतमाक्षिक। रजतमाक्षिक का प्रतिनिधि द्रव्य है स्वर्णगैरिक। तो रजतमाक्षिक का प्रतिनिधि द्रव्य है स्वर्णगैरिक। स्वर्ण तथा रजत भस्म का प्रतिनिधि द्रव्य है कांतलोह भस्म। तो स्वर्ण व रजत भस्म का प्रतिनिधि द्रव्य है कांतलोह भस्म। कांतलोह का प्रतिनिधि द्रव्य है तीक्ष्ण लोह। तो कांतलोह का प्रतिनिधि द्रव्य है तीक्ष्ण लोह। मधु का प्रतिनिधि द्रव्य है जीर्ण गुड़। तो मधु का प्रतिनिधि द्रव्य है जीर्ण गुड़। मत्स्य खंड का प्रतिनिधि द्रव्य है शीत शर्करा। तो मत्स्य खंड का प्रतिनिधि द्रव्य है शीत शर्करा। दूध का प्रतिनिधि द्रव्य है मुद्ग तथा मसूर सूप। तो दुग्ध का प्रतिनिधि द्रव्य है मुग्ध व मसूर सूप। वराही कंद का प्रतिनिधि द्रव्य है चर्म कारूल। तो वराही कंद का प्रतिनिधि द्रव्य है चर्म कारूल। भाव प्रकाश ने अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन, आकृति, प्राप्ति स्थान तथा उनके प्रतिनिधि द्रव्य बताए हैं। तो भाव प्रकाश ने क्या है, अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन करके आकृति तथा प्राप्ति स्थान तथा उनके प्रतिनिधि द्रव्य बताए हैं। जैसे कि मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य सतावरी। तो मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है, सतावरी। जीवक ऋषभक का प्रतिनिधि द्रव्य है विदारी कंद। तो जीवक ऋषभक का प्रतिनिधि द्रव्य है विदारी कंद। काकोली क्षीर काकोली का प्रतिनिधि द्रव्य है अश्वगंधा। तो काकोली क्षीर काकोली का प्रतिनिधि द्रव्य है अश्वगंधा। रिद्धि वृद्धि का प्रतिनिधि द्रव्य है वराही कंद। तो रिद्धि वृद्धि का प्रतिनिधि द्रव्य कौन है, वराही कंद। आचार्य विनोद लाल सेन गुप्त के अनुसार अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य कौन से हैं, तो मेदक है अश्वगंधा, महामेदक है सारीवा, जीवक है गुड़ुचि। तो मेदक अश्वगंधा, महामेदक सारीवा, जीवक है गुड़ुचि, ऋषभक है वंशलोचन, काकोलिक है सतावरी, क्षीर काकोलिक है सतावरी, रिद्धिक है बला और वृद्धिक है महाबला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ प्रमुख निर्यास जो द्रव्य हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो निकोटीन जो है वो किससे प्राप्त होते हैं, तो तंबाकू से। तो निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होते हैं। कोकेन जो है वो सिनकोन से प्राप्त होता है। तो कुनैन जो है वो सिनकोन से प्राप्त होते हैं। मॉर्फिन, हीरोइन या पेंटाजोसिन ये अफीम से प्राप्त होता है। तो मॉर्फिन, हीरोइन या पेंटाजोसिन अफीम से प्राप्त होते हैं। एस्पिरिन जो है वो विलो से प्राप्त होते हैं। तो एस्पिरिन विलो से प्राप्त होता है। सैलिसिलिक एसिड जो है वो सेलोन से प्राप्त होता है। तो सैलिसिलिक एसिड सेलोन से प्राप्त होता है। रेसरपिन सर्पगंधा से प्राप्त होता है। तो रेसरपिन सर्पगंधा से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन तो पेनिसिलियम नाटेटम से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलियम नाटेटम जो कवक है उससे पेनिसिलिन प्राप्त होते हैं। एमिटीन जो है तो एमिटीन जो है इपिकाक से प्राप्त होता है। तो इपिकाक से एमिटीन प्राप्त होता है। कोकेन जो है वो इरेथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। तो इरेथ्रोजाइलम जाइलोन कोका से कोकेन प्राप्त होता है। डिजिटेलिन तो डिजिटेलिन जो है फॉक्सग्लो की पत्तियों से प्राप्त होते हैं। तो डिजिटेलिन फॉक्सग्लो की पत्तियों से प्राप्त होते हैं। कैफीन जो है वो चाय की पत्तियों, चाय व कॉफ़ी से प्राप्त होता है। तो कैफीन चाय व कॉफ़ी से प्राप्त होता है। कुंदरू सल्लकी का निर्यास है। तो कुंदरू सल्लकी का निर्यास है। तुम्बरू जो है वो तेजोवती का निर्यास है। तो तुम्बरू तेजोवती का निर्यास है। कुतुम्बरू धान्यक है। तो कुतुम्बरू क्या है, धान्यक है। इसके अलावा तुरज बीन यव शर्करा को कहते हैं। तो तुरज बीन यव शर्करा को कहते हैं। वंशलोचन वंश का निर्यास है। तो वंशलोचन वंश का निर्यास है। मोचरस सालमली का निर्यास है। तो मोचरस सालमली का निर्यास है। चंद्रमास या सफ़ेद डामर सर्ज का निर्यास है। तो चंद्रमास व सफ़ेद डामर सर्ज का निर्यास है। राल सर्ज यक्षधूप साल का निर्यास है। तो राल सर्जरस यक्षधूप ये साल का निर्यास है। श्रृंगवेष्टर या गंध विराजो ये सरल का निर्यास है। तो श्रीवेष्टक व गंध विराजो ये सरल का निर्यास है। कंकुष्ठ या रंगदायक ये ताम्लक वृक्ष का निर्यास है। तो कंकुष्ठ व रंगदायक ये ताम्लक वृक्ष का निर्यास है। बोल या गंधरस पिंड ये बोल का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अहीफेन
का जो फल होता है उसको क्या बोला जाता है? तो अहिफन का जो फल है उसको डोडो बोलते हैं। फल दुग्ध जो होता है उसे अफूम बोला जाता है। तो अहिफेन का जो फल है उसे डोडो कहते हैं, फल दुग्ध जो है उसे अफूकम कहते हैं। जो फल का जो छिलका होता है, अहिफेन का फल का छिलका को पोस्ता बोलते हैं, और अहिफेन का जो बीज है उसे खसखस बोला जाता है। ये मधुर और विषय होता है। साथ ही साथ 6 से 7 पीएम का कच्चे फल को चीरा लगा करके प्राप्त जो निर्यास है उसे अफीम कहते हैं। भांग का जो शाखा होता है उसे भांग कहते हैं। स्त्री जाति की पुष्प मंजरी को गांजा कहते हैं, और इसका जो निर्यास है भांग का वो चरस कहलाते हैं। फिर कुछ विशिष्ट द्रव्यों के रस, विपाक और वीर्य के विषय में बात करते हैं। जैसे कि दाड़िम का जो रस होता है, तो दाड़िम का रस मधुर अम्ल होते हैं, विपाक मधुर होता है, और वीर्य जो है अनुष्ण होते हैं। तो दाड़िम का रस मधुर अम्ल, विपाक मधुर और वीर्य अनुष्ण होते हैं। इसी प्रकार एरंड पुनर्नवा सालपर्णी व वत्सनाभ का जो रस होता है मधुर होता है। तो एरंड पुनर्नवा सालपर्णी वत्सनाभ का जो रस होता है मधुर होता है, विपाक भी मधुर होता है, और वीर्य जो होता है वो आपको उष्ण होता है। चांगेरी का जो रस है वो अम्ल होता है, विपाक अम्ल होते हैं, और वीर्य उष्ण होता है। इसी प्रकार निम्बुक, तो निम्बुक का जो रस है वो अम्ल है, विपाक भी अम्ल है, और वीर्य उष्ण होता है। फिर है पिपली, तो पिपली का जो रस है वो कटु होता है। तो पिपली का रस कटु होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य अनुष्ण शीत होता है। फिर एला, तो एला का जो रस होता है वो कटु होता है। तो एला का रस कटु होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य शीत होता है। इसी प्रकार सुंठी व भल्लातक, तो सुंठी व भल्लातक का जो रस होता है वो कटु होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य उष्ण होता है। फिर नेक्स्ट है आपका कुमारी, तो कुमारी का जो रस होता है वो कटु होता है, विपाक भी कटु होता है, तथा वीर्य जो है वो शीत होता है। रसोन, रसोन का जो रस होता है वो अम्ल रहित कटु होता है, विपाक कटु होता है, और वीर्य उष्ण होता है। इसी प्रकार ब्राह्मी शंख पुष्पी मंडूक पर्णी, तो ब्राह्मी शंख पुष्पी और मंडूक पर्णी का जो रस होता है वो तिक्त होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य उष्ण होता है। गुड़ुचि व अश्वगंधा का जो रस होता है वो तिक्त होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य उष्ण होता है। फिर नेक्स्ट है आपका चंदन तथा वासा, तो चंदन व वासा का जो रस होता है वो तिक्त होता है, विपाक कटु होता है, व वीर्य शीत होता है। इसी प्रकार पाठा, अफीम व दारू हरिद्रा, तो पाठा, अफीम व दारू हरिद्रा का रस तिक्त होता है, विपाक कटु होता है, व वीर्य उष्ण होता है। धान्य का जो रस होता है वो कसाय होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य उष्ण होता है। नाग केसर का जो रस है वो कसाय होता है, विपाक कटु होता है, और वीर्य उष्ण होता है। इसी प्रकार कुलत्थ का जो रस होता है वो कसाय होता है, विपाक अम्ल होता है, और वीर्य उष्ण होता है। हरतिकी का जो रस होता है वो लवण रहित कसाय प्रधान होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य उष्ण होता है। फिर है विभूतिकी, तो विभूतिकी का जो रस होता है वो कसाय प्रधान होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य इसको उष्ण होता है। इसी प्रकार है आमलकी, तो आमलकी का जो रस होता है वो लवण रहित अम्ल प्रधान होते हैं। तो आमलकी का रस लवण रहित अम्ल प्रधान होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य इसका शीत होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।